आज लंबे इंतजार के बाद चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके बाद दोनों सूबों का सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। जहां उत्तराखंड में सिर्फ एक चरण में मतदान होगा, 14 फरवरी को वहां पर वोटिंग होगी। वहीं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होगा और 7 मार्च को आखिरी चरण का चुनाव संपन्न कराया जाएगा उत्तर प्रदेश में, और फिर 10 मार्च को मतगणना होगी उत्तर प्रदेश में और सभी राज्यों में। इसके बाद यह तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता 2022 में किस पार्टी का विजय तिलक करती है और किस पार्टी को सत्ता की दौड़ से बाहर का रास्ता दिखाती है। विजय तिलक। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कैसे चुनाव होने जा रहे हैं, चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बहुत विस्तार में आंकड़ों के साथ समझाते हैं और आप समझ पाएंगे कि किस चरण में किस जिले में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। और आपकी स्क्रीन पर हम वो आंकड़े रखने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, क्योंकि आप वोटर हैं, आप मतदाता हैं। आपको ये जानना आवश्यक है कि किस चरण में किस जिले में किस सीट पर कितनी सीटों पर मतदान होने जा रहा है और किस तरीके से, तरीका क्या है इस बार कोविड की तीसरी लहर के अपसर्ज के बीच में, वो तरीका क्या है जिसके अंतर्गत चुनाव आयोग ये चुनाव कराने जा रहा है। इसी जानकारी को देने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं और आपको बताएं कि देखिए, मतदान पहला चरण का 10 फरवरी, दूसरे चरण का 14 फरवरी, तीसरे चरण का 20 फरवरी को होगा। और जिलेवार स्थिति क्या है वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले 3 चरणों की तारीख हमने आपको बताई। चौथे चरण का जो चुनाव है वो 23 फरवरी को होगा, 5वें चरण का 27 फरवरी को, छठे चरण का 3 मार्च को, और छठे चरण के बाद एक और चरण भी होगा, 7वां चरण, और उसकी तारीख है 7 मार्च। 7 मार्च को 7वें चरण का चुनाव होगा। मतगणना होगी इन सभी 5 राज्यों की, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। मतगणना और परिणाम आएंगे 10 मार्च को। 10 मार्च को विजय तिलक किसका हो रहा है ये सबको पता चल जाएगा, और कौन सत्ता से बाहर जा रहा है या किसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है ये 10 मार्च को बहुत स्पष्ट हो जाएगा दोपहर होते होते तक। किस चरण में किस क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है इसको हमने आपकी स्क्रीन पर रखने की योजना बनाई है। और पूर्वांचल में क्या स्थिति है, पूर्वांचल में किस चरण में चुनाव होगा, कितनी सीटों पर होगा, किस जिले में होगा, चलिए आपको अब ये बताते हैं। और इसके लिए चलेंगे मेरी सहयोगी दीपा के पास। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए पूर्वांचल बहुत अहम है अपने आप में। लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं दर्शकों की पूर्वांचल में क्या कुछ कब कब होना है। देखिए पहले फेज में कहां पर इलेक्शन होगा, वेस्टर्न यूपी से इसकी शुरुआत हो रही है। वेस्टर्न यूपी अपने आप में बहुत अहम हो जाता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पूर्वांचल का जिक्र आता है। पूर्वांचल में भी लगातार इलेक्शन को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब देखिए लगातार आपने पूरी जानकारी दी दर्शकों को, ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम बता रहे हैं। अलग अलग फेजेस में 7 चरणों में चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, और साथ ही साथ जब 7 चरणों में चुनाव होंगे तो उसके बाद 10 मार्च का इंतजार होगा। और 10 मार्च को नतीजे क्या कहते हैं, किसका होगा विजय तिलक। बार बार हम यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दिन जो होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी, सियासत के लिहाज से भी, आम लोगों के लिहाज से, क्योंकि 5 साल के लिए नई सरकार बनने वाली है और 5 साल में जो नई सरकार बनेगी वो किसकी होगी। भाजपा फिर से वापसी करेगी। देखिए बीजेपी का गढ़ कहा जाता है राजेंद्र पूर्वांचल को, यहाँ से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। और दीपा, आपने बताया हमारे दर्शकों को कि किस चरण में पूर्वांचल में चुनाव होने हैं, और दूसरा ये सबसे बड़ा इलाका है उत्तर प्रदेश का। 130 विधानसभा सीटें हैं, 21 जिले हैं और उनमें 3 चरणों में चुनाव होना है, वो अभी दीपा आपको बता रही थी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, सबसे ज्यादा सीटें वहां पर हैं, सबसे ज्यादा जिले इस क्षेत्र में आते हैं, वहां पर चुनाव की क्या योजना है और कैसे चुनाव संपन्न होने वाले हैं ये आपको बताने जा रही है मेरी सहयोगी प्राची। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जैसा कि आपने भी बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के मुताबिक और यहाँ की सीटों के मुताबिक सबसे बड़ा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर किस तरीके से चुनाव होने वाले हैं आइए जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए यहाँ 3 चरणों में, यानी शुरुआती 3 चरणों में यहाँ पर जो मतदान है वो संपन्न हो जाएगा। 10 फरवरी को पहला चरण है, यहाँ पर मतदान होना है।
14 फरवरी दूसरा चरण है, यहाँ पर मतदान होना है। 20 फरवरी तीसरा चरण है, यहाँ पर मतदान होना है। तो शुरुआती 3 चरण है और इन 3 चरणों में 136 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की निपटेंगी। यहाँ पर पोलिंग होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर देखिए राजेंद्र, इस बार तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि वेस्टर्न यूपी के समीकरण पूरी तरीके से इस बार बदले हुए हैं। किसान आंदोलन की गूंज अगर सबसे ज्यादा कहीं सुनाई देती है तो वो वेस्टर्न यूपी में सुनाई देती है। इसीलिए इन तीनों फेजेस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी और इन तीनों फेजेस के बाद जो चीजें हैं वो साफ हो जाएंगी, स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर किसका विजय तिलक यूपी करने जा रहा है। राजेंद्र, बहुत बड़ी संख्या है प्राची इन 3 चरणों में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं और सबसे बड़ा क्षेत्र पश्चिमी यूपी, इन्हीं शुरुआती 3 चरणों में कवर होना है, मतदान होना है।